जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा तो बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर वाली काली रात को अचानक से बीमार पड़ गए। जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बीमार पड़ गए तो उनका एक साथी था जिसका नाम था नानक सिंह रत्तू। बाबा साहब अम्बेडकर ने नानक सिंह रत्तू को आवाज लगाई। नानक सिंह रत्तू परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास आया, आकर के कहने लगा, साहब कहिए क्या बात है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, नानक सिंह रत्तू से, रत्तू न जाने क्यों आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वर्षों से सोया नहीं हूँ, लेकिन आज मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सांसें रुक रुक करके आ रही है। उस समय नानक सिंह रत्तू बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ पकड़ करके कहने लगा, साहब आप ऐसी बातें ना करें, मैं अभी डॉक्टर को लगा करके लेके आता हूँ और मैं किसी डॉक्टर को बुला लाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही नानक सिंह रत्तू दौड़ करके डॉक्टर को बुलाने के लिए चला, उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हाथ पकड़ लिया नानक सिंह रत्तू का और कहने लगे, रत्तू अब मुझे हमेशा के लिए सो जाने दे। उस समय नानक सिंह रत्तू की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नानक सिंह रत्तू से, रत्तू आज मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझे किसी भी बात का गिला शिकवा नहीं है, बस इस बात का गिला शिकवा है मैंने जिस बहुजन समाज के लिए अपनी बीवी को कुर्बान किया, मैंने जिस बहुजन समाज के लिए अपनी औलादों को कुर्बान किया, मैंने जिस समाज के लिए अपना पूरी जवानी पूरा जीवन लगा दिया, वो बहुजन समाज मुझे समझ न पाया। आज बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों में आंसू, अंतिम समय वो सिर्फ आप लोगों के बारे में सोच रहे। कहने लगे, रत्तू मैंने अपने समाज को वोट डालने का अधिकार इसलिए दिलाया था ताकि मेरा समाज आगे चल करके इस भारत देश की गद्दी पर राज करे। लेकिन नानक सिंह रत्तू से कहने लगे, ये मेरा बहुजन समाज इतना भोला है रे, एक पौवे में अपने वोट को बेच देता है। ये मेरा बहुजन समाज इतना भोला है, एक साड़ी में 100 रुपए 200 रुपए में अपने वोट को बेच देता है। अरे जिस वोट की कीमत आप लोग न समझ पाए, जिस वोट को तुम्हें दिलाने में, जिस वोट का अधिकार तुम्हें पहुंचाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जवानी पूरे 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के उन अरमानों पर पानी फेर दिया, बुला दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट को। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। एक मांगे 2 बेटे होते हैं, अगर एक की नौकरी लग जाए तो वो अपनी बीवी को लेकर के शहर में प्लॉट लेकर के रहने लगता है, वो अपने परिवार को भी नहीं देखता, माता पिता भाई बहन क्या कर रहे हैं कुछ नहीं, मतलब मात्र अपना ही जीवन यापन करता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात नहीं कही थी शिक्षित बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी शिक्षित करो। आप शिक्षित तो बन गए, लेकिन आपको ये बहुजन समाज भी शिक्षित करना है, ये जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर की ने तुम लोगों को दी, लेकिन तुम लोगों ने भुला दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी को, भुला दिया उनके एहसानों को, भुला दिया उनके त्याग एवं बलिदान को। और अंतिम चरणों में आप लोगों को 3 मूल मंत्र देकर के गए, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप लोग अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी घर की दीवारों पर क्या लिख दिया? शुभ लाभ, शुभ दीपावली, वेलकम, स्वागतम, कुत्तों से सावधान। लेकिन आप लोगों ने अपने घर पर ये कभी नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं। अरे कहाँ सो रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को जगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, तुम लोगों को जगाने के लिए मानवर काशीराम साहब आए, लेकिन फिर भी आज जैसे के जैसे ही लागे, फिर भी आज ये बहुजन समाज आज तक सोया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, अब कोई अम्बेडकर तुम लोगों को जगाने नहीं आने वाला, आप लोगों को खुद जागना होगा। कहा ओ अमीरी गरीबी अपनी कहानी है, ओ अमीरी गरीबी अपनी कहानी है, अमीरी गरीबी अपनी कहानी है। एक बात और कही, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों,
जब तक ये भारतीय संविधान जिंदा है तब तक समझ लेना अम्बेडकर जिंदा है, और जिस दिन ये भारत का संविधान मिट गया उस दिन समझ लेना अम्बेडकर मिट गया। बाबा साहब ने आप लोगों से कहा तुम लोग इस संविधान की रक्षा करना, ये संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे दिया संविधान तुमको, दिया संविधान तुमको, वो तेरा गहना काशी देखा होगा, अगर कोई दलित का बच्चा घोड़ी पर बैठ जाए तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं होती। अगर कोई मूछ लखाने लगे तो उसे जान से मार दिया जाता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर कोई रैलियां निकालने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अगर कोई शोभा यात्रा निकालने लगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है मेरे बहुजन समाज के लोगों, अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। ओ मेरे भीम बाबा का, मेरे भीम बाबा का सिर्फ यही कहना, मेरे भीम बाबा का सिर्फ यही कहना, मेरे भीम बाबा का, मेरे भीम बाबा का, मेरे भीम बाबा का सिर्फ यही कहना है। क्या कहना है? अरे रहोगे ना रहोगे नहीं तरबियों में सहना, मेरे भीम बाबा सिर्फ यही कहना। यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, वो जो दर्द दिया अपनों ने दिया, वो जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिया अपनों ने दिया, जो जख्म दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे।
अरे कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो बसर पैदा करो। कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, अरे रुख हवाओं का बदल दे वो बसर पैदा करो। अगर सम्मान से जीना है तुम्हें इस देश में, अगर